वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नेस्ट की तरफ से अभी एक लेटर जारी किया गया था 23 तारीख को टफ़ लोकेशन अलाउंस के बारे में, यानी कि जो ईएमआरएस के एम्प्लॉइज़ या नेस्ट के एम्प्लॉइज़ हार्ड स्टेशंस पर पोस्टेड हैं या नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं, तो उन लोगों को टीएलए मिलना होता है, यानी टफ़ लोकेशन अलाउंस मिलना होता है। तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर था। तो इस लेटर पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये मच अवेटेड वीडियो है। काफ़ी सारे साथियों की तरफ से कमेंट्स आ चुके हैं कि सर इस पर एक वीडियो बनना चाहिए, तो इसलिए है। बाकी एट लार्ज लोगों को इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जो नेस्ट के एम्प्लॉई हैं और ईएमआरएस के एम्प्लॉई हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उन्हीं के काम की बात इसमें बोली गई है। साथियों, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी तभी मैंने एक टफ़ लोकेशन वाला वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा था तो आपको आइडिया लग गया होगा। नहीं तो अब दोबारा से इस लेटर के माध्यम से आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आप लोगों को ये अलाउंसेस मिलने हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं लेटर पढ़ लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ टफ़ लोकेशन अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस टू एम्प्लॉइज़ ऑफ ईएमआरएस इन supersession of notice dated 28/3/2025. The details of EMRS where the tough location allowance is admissible to employees is given below for information. तो 28/3 को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों को टीएलए के अंतर्गत घोषित किया गया था कि यहाँ पे टीएलए मिलना है, और उसके रेट्स वगैरह जो है बताए गए थे। तो उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट भी टफ़ लोकेशंस में आते हैं, हार्ड स्टेशंस में आते हैं, तो उनकी बारे में कोई भी बात अभी तक नेस्ट ने नहीं बोली थी। तो ये इस लेटर में उनके बारे में बोला गया है। देखिए, तो फर्दर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड सिक्किम एंड लद्दाख आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑप्शन थ्रू ऑक्टोपैड। द फंक्शनैलिटी इज़ under development in Octopad. The detailed process will intimated in due course. तो यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पोस्टेड है साथी लोग, तो उन लोगों के लिए ये जो मतलब टफ़ लोकेशन अलाउंस मिलना है, तो उन लोगों के बारे में उनको बोला गया है कि उनको ऑक्टोपैड पे ऑप्शन सबमिट करना होगा, और ऑक्टोपैड पे जो ये प्रोसेस है वो अंडर डेवलपमेंट है, तो वो शायद ऑप्शन जल्दी आ जाएगा। इसके बारे में चीज़ें जो हैं डिटेल प्रोसीजर बाद में बता दी जाएंगी। अब लेटर में आगे क्या बोला गया, द डिटेल्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड लद्दाख वेयर द एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल टू रिसीव द अलाउंस एज पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर OM। तो यहाँ पर लेटर नंबर दिया गया है, एक 28 अगस्त 2008 का है और एक 19 जुलाई 2017 का है। तो यहाँ पे उसके रेफरेंस के आधार पे ये जो रेट्स हैं वो बताए गए हैं आपको, कि सिक्किम में जो लोग सेलेक्टेड हैं, तो पूरा स्टेट कवर किया गया सिक्किम में, तो वहाँ पे आपको टीएलए पर मंथ देखिए लेवल 9 एंड अबव यानी कि प्रिंसिपल को तो मिलने हैं 6,625, और लेवल 8 एंड बिलो यानी कि पीजीटीज़ एंड उससे नीचे सभी को मिलने हैं 5,125। और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस की बात बोली गई है, पर मंथ वो 10% ऑफ बेसिक पे मिलना है, और स्पेशल कंपनसेटरी यानी कि रिमोट लोकेलिटी अलाउंस जो है वो आपका फ़िक्स है, जो कि 2,2600 प्रिंसिपल के लिए और 2,000 आपका पीजीटीज़ एंड बिलो रैंक के लिए। ऐसे ही लद्दाख के लिए है, ये पार्ट ए में है। मिज़ोरम के लिए है, मिज़ोरम के कुछ एरियाज़ पार्ट ए में है, कुछ पार्ट बी में है, कुछ पार्ट सी में है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, कुछ एरियाज़ अरुणाचल प्रदेश के अभी घोषित नहीं किए गए हैं, तो वहाँ की स्टेट सोसाइटी बताएगी क्या मामला है। और ऐसे ही नागालैंड के हैं, तो ऐसे ही त्रिपुरा के कुछ एरियाज़ हैं जो नहीं बताए गए हैं। ऐसी मणिपुर है, असम है, मेघालय है। तो मैं अलग अलग जगह के अलग अलग रेट्स पर बात नहीं करता हूँ। देखिए, यहाँ पे कहीं पे पार्ट ए है, कहीं पार्ट बी, कहीं पार्ट सी। तो पार्ट ए में सबसे ज़्यादा जो एरियाज़ पार्ट ए में सेलेक्ट हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा है। पार्ट बी में भी आपका सेम ही है, बट वहाँ पे पार्ट बी में आपका क्या हो जाता है, जो SCRLA है यानी कि रिमोट लोकेलिटी अलाउंस है, वो आपका कम हो जा रहा है, ठीक है ना। और पार्ट सी में SCRLA और कम हो जा रहा है, और आपका TLA भी कम हो जा रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़, मैं आपको अभी समझाऊंगा क्यों कॉम्प्लिकेटेड है।
यहाँ पे आपका देखिए ये पार्ट ए है, पार्ट ए का रेट सेम है टीएलए में, ठीक है ना। पार्ट बी के रेट्स भी टीएलए में सेम है, बट अगर हम एसटीए प्लस आरएलए की बात करें तो वो एसटीए तो सेम है, बट आरएलए जो है वो डिफ़र हो रहा है, पार्ट ए में अलग हो जा रहा है और पार्ट बी में आपका अलग हो जा रहा है और पार्ट सी में आपका अलग हो रहा है। पार्ट सी में आपका टीएलए भी अलग है, देखिए पार्ट सी में आपका टीएलए भी अलग है और आरएलए तो अलग है ही। तो आरएलए आपका पार्ट ए में 2000 है, पार्ट बी में आपका 1600 है और पार्ट सी में आपका 1200 है। प्रिंसिपल की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पीजीटीज एंड ब्लो रैंक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका टीएलए जो है वो 5125 रुपये है पार्ट ए में, पार्ट बी में भी 5125 रुपये है, पार्ट ए में 5125, पार्ट बी में भी 5125 और पार्ट सी में ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ये 3375 रुपये हो जाता है। तो अब ये कैसे मिलना है उन सब के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। अभी आगे क्या है, स्पेशल ड्यूटी allowance shall not be admissible during the periods of leave, training, tour, etc. beyond full calendar months in case the employee is outside northeastern region Ladakh during the leave, tour, training, etc. The allowance shall not be admissible during the suspension or and joining time। तो यहाँ पे बोला है कि स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है आपको अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बाहर कहीं पे जाते हैं ट्रेनिंग पे, लीव में, छुट्टी में, तो वहाँ पे आपको उस दौरान स्पेशल ड्यूटी अलाउंस यानी कि एसटीए आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे आप अगर दिल्ली वगैरह आए हैं या अपनी छुट्टी मनाने आए हैं अपने घर वगैरह, तो उस केस में आपको एसटीए जो है उस पीरियड का नहीं मिलेगा। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों पर आते हैं कि क्या आपको ये तीनों चीज़ें मिलनी है। यहाँ पे 3 चीज़ें बोली गई हैं, टफ लोकेशन अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस एंड स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस। क्या आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी? तो क्या आपको अगर कोई बंदा सिक्किम में पोस्टेड है तो क्या उसको 5125 प्लस एसटीए यानी कि सपोज उसका बेसिक अगर 49,000 है तो 4900 यानी कि 4900 प्लस 2000, इस तरीके से ये सब पैसे मिलेंगे या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उस पर हम बात करने के लिए हमें थोड़ा सा ये एक लेटर पे जाना होगा। यहाँ पे देखिए एक लेटर बोला गया है, 19 जुलाई के लेटर की बात बोली गई है। तो उस 19 जुलाई का लेटर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो देखिए ये सेम लेटर है, 19 जुलाई का लेटर है, 19 जुलाई 2017 का, और लेटर नंबर देखिए 3/1/2017 E2 B है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए 3/1/2017 E2 B। तो सेम वही लेटर है, 19 जुलाई का लेटर है, 19 जुलाई का लेटर है। तो ये लेटर मैंने निकाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, जब ये 7th पे कमीशन आपका लागू हो रहा था तो उस समय का ये लेटर है कि 7th पे कमीशन के समय मैं इसका लेटर का लबो-लबाब बता देता हूँ, बाकी ये लेटर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा तो आप लोग इस लेटर को देख लीजिएगा। इस लेटर में ये था कि थोड़ा सा पढ़ के ही बता देते हैं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन इन supersession of the existing orders of grant of special compensatory allowances, that is special compensatory remote locality allowance, bad climate allowance, special compensatory scheduled tribal area and Sundarban allowance which has been subsumed in tough location allowance। यानी कि ये जो allowances हैं, यानी कि जितने भी अलाउंसेस की मैंने बात बोली यहाँ पे, स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, बैड क्लाइमेट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और सुंदरबन अलाउंस, ये सब मिला के क्या सबको किस में शामिल कर लिया गया है, टफ़ लोकेलिटी अलाउंस, ये टफ़ लोकेशन अलाउंस में इसको शामिल कर दिया गया है। यानी कि इन सबको ख़त्म करके क्या बना दिया गया है, टफ़ लोकेशन अलाउंस। तो आप बोलेंगे जब टफ़ लोकेशन अलाउंस में सब्ज्यूम्ड मतलब ये निहित हो चुके हैं टफ़ लोकेशन अलाउंस में, तो सब्ज्यूम्ड हो गए हैं। तो हमारे लेटर में जो SCRL यानी कि स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेशन अलाउंस की बात क्यों बोली गई है, देखिए यहाँ पे स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस है। तो अगर ये टफ़ लोकेशन अलाउंस में सब्ज्यूम्ड हो चुका है तो लेटर में इसको कहने का क्या मतलब है, जब इसमें शामिल हो चुका है, इसमें निहित हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अपना अस्तित्व हो चुका है, तो क्यों शामिल किया गया है, तो उसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। द प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू डिसाइड द रेट्स ऑफ दीज स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे देखिए TLA 1 to 3 है,
TLA1 में आपको 4100 रुपये मिलना है बट आप बोलेंगे कि सर 4100 तो नहीं है वहाँ पे, तो क्या है कि हमारा अगर हम लेटर देखते हैं तो हमारे लेटर में क्या है, TLA1 में पार्ट 1 मतलब TLA1 ये 5125 रुपये है। तो ये कैसे हमारा 4100 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक लेटर, इसी लेटर में चीज़ें लिखी हुई हैं, दिस रेट shall increase by 25% whenever the dearness allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%। यानी कि डियरनेस अलाउंस DA जब 50% से ऊपर हो जाएगा तो ये अलाउंसेस जो है 25% बढ़ जाएंगे। तो TLA जो है 4100 रुपये है, अगर इसका 25% बढ़ा दे तो यानी कि लगभग क्या 1025 रुपये बढ़ जाते हैं ना। तो 4100 रुपये में आप 1025 रुपये बढ़ाइए, देखिए क्या होगा। तो 41 रुपये में अगर 4100 रुपये में 1025 रुपये बढ़ाते हैं तो आपका बनेगा 5125 रुपये, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आपको आइडिया लग गया कि ये 5125 क्यों है। एक्चुअली में ये पहले 4100 ही था, बट अब इसमें 25% इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमारा DA 50% बढ़ गया है, तो इसको भी 25% बढ़ा दिया गया है, ये लेटर में लिखा हुआ था, तो इसलिए ये बढ़ा हुआ है। ऐसे TLA2 आपका 2700 है, TLA3 आपका 1000 है, और ये बेड क्लाइमेट अलाउंस को TLA3 में शामिल कर दिया गया है, ट्राइबल एरिया अलाउंस को भी TLA3 या सुंदरवन अलाउंस को भी TLA3 कर दिया गया है। तो इसमें बाकी आपका देखिए तो इस प्रकार से है। बाकी पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या है वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। अब इसमें देखिए मेन चीज़ थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि है क्या। बाकी इसमें आपको कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये है पॉइंट नंबर 8। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे क्या है कि टफ लोकेशन अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसिबल अलॉन्ग विद स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। अगर टफ लोकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है तो आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर जी ये क्या बात हुई, हमारे लेटर में तो टफ लोकेशन अलाउंस भी बोला गया है और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी बोला गया है, और SCRLA तो उसमें शामिल कर दिया है टफ लोकेशन अलाउंस में, तो ये अलग से क्यों लिखा हुआ है। तो उन सब चीज़ों का जो जवाब है वो इस पैरा में है। ये जो एक्चुअली में लेटर बनाया है नेस्ट ने, ये लेटर थोड़ा सा और क्लियर बनाना चाहिए था। इन लोगों ने मेहनत नहीं की, बस लेटर का रेफरेंस नंबर दे दिया और फिर उसके बाद अपना पीछे छुड़ा लिया। बाकी ये लेटर क्लियर नहीं है, इसके ऊपर अभी और क्लैरिटी दी जाएगी प्रिंसिपल्स वगैरह की, हो सकता है किसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन सब चीज़ों को बताया जाए। बाकी हो सकता है अवेयरनेस ना भी हो इस बारे में। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में अपना पोस्टिंग करके आए हैं, जो नए प्रिंसिपल्स नेस्ट में सेलेक्ट हुए हैं JNV KU वगैरह के, उनको तो आइडिया होगा, अदरवाइज़ इसका आइडिया होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2017 से तो बहुत कम ही लोग नौकरी कर रहे होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि टफ लोकेशन अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसिबल अलॉन्ग विद स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। तो टफ लोकेशन अलाउंस जो है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के साथ नहीं दिया जाएगा। तो अब इसको देने का क्या मतलब है, मतलब 3 कॉलम में अलग अलग TLA STA RLA बोलने की बात क्या है, जब देना ही नहीं है तो मेंशन क्यों किया गया है। तो इसमें समझते हैं। टफ लोकेशन अलाउंस आपका 7th पे कमीशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और SDA और SCRLA यानी कि SDA स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और SCRLA स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी 6th पे कमीशन से है, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया था कि SCRLA को हमने TLA में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, और साथ में बोल रहे हैं SDA के साथ TLA हम नहीं देंगे। तो यानी कि TLA अगर आपको लेना है तो ना आपको SDA मिलेगा और RLA अलग से तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो 7th पे कमीशन ने बोला कि हम SDA भी ख़त्म कर देते हैं, हम RLA भी ख़त्म कर देते हैं, हम एक नया अलाउंस बना देते हैं जो कि TLA होगा, जो कि फ़िक्स रेट पर आधारित होगा, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। ये हो गया। बट उन्होंने एक चीज़ बोला कि अगर किसी एम्प्लॉय को TLA नहीं लेना है, अगर किसी एम्प्लॉय को TLA नहीं लेना है तो वो उसको एक ऑप्शन दिया गया कि आप 6th पे कमीशन के रेट्स पर आप SDA प्लस RLA या SCRLA भी बोल सकते हैं उसको, आप 6th
पे कमीशन के रेट्स पर एसडीए प्लस आरएलए ले सकते हैं। तो इसमें आपके पास चॉइस हो गई कि आप या तो टफ लोकेशन अलाउंस ले लो या आप एसडीए प्लस आरएलए ले लो। अगली लाइन में यही बोला गया, हाउएवर एम्प्लॉयज़ हैव ऑप्शन टू कंटिन्यू स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेशन रिमोट locality allowance at old rates of 6 CPC where it was admissible along with special duty allowance at revised rate of 10% of basic pay। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि या तो आप टीएलए ले लीजिए, टीएलए के साथ हम एसडीए देंगे नहीं, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस नहीं देंगे, और आरएलए को तो हम टीएलए में ही इंक्लूड कर चुके हैं, तो आरएलए अलग से देने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो आपको सिर्फ टीएलए मिलेगा। अब अगर आप टीएलए से खुश नहीं हैं तो आपको हम एक ऑप्शन दे देते हैं कि आप 6th पे कमीशन के रेट्स पर एसडीए प्लस आरएलए ले सकते हैं। तो आप या तो टीएलए लीजिए या आप एसडीए प्लस आरएलए लीजिए। तो एसडीए प्लस आरएलए कैसे मिलेगा, तो एसडीए आपका जो होता है वो फिक्स कर दिया है 10% ऑफ बेसिक पे, और आरएलए जो है वो आपका जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होगा, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस। तो आप अपना देख लीजिए कि जिसमें आपको फ़ायदा है वो आप ले लीजिए। तो ये आपका कुल मिला के इस लेटर का लब्बो लुबाब था। अब ये जो चीज़ें हैं पार्ट ए पार्ट बी, वो आपके लेटर में जो लिया गया आप बता रहे हैं, देख रहे हैं ना कि पार्ट ए, अब देखिए ये पार्ट ए की लिस्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की लिस्ट है, और इसी लिस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनबीएस हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, नेस्ट हो, कोई भी हो, वो अब इसी लिस्ट को कॉपी पेस्ट मारते हैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ इसी लिस्ट को कॉपी पेस्ट किया जाता है। देखिए पार्ट ए में कौन कौन सी जगह है, जैसे सिक्किम वाली बात चली थी, देखिए यहाँ पे ये 2017 का लेटर है, और इसमें सिक्किम को देखिए एंटायर सिक्किम को इन्होंने किस में रखा है, पार्ट ए में रखा है। मिजोरम के कुछ ज़िलों को रखा है पार्ट ए में, और क्या है, अरुणाचल प्रदेश के डिफ़िकल्ट एरियाज़। अब डिफ़िकल्ट एरियाज़ वो उन्होंने डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिए हैं कि आप लोग अपने अपने देख लो डिपार्टमेंट वालों कि कौन सा डिफ़िकल्ट एरिया लग रहा है तुम्हें, बाकी उन्होंने उसके विवेक के ऊपर छोड़ दिया, अलग से क्लासीफाई नहीं किया है। बाकी सिक्किम का पूरा स्टेट डाल दिया है इन्होंने पार्ट ए में। पार्ट बी में देखिए नागालैंड का एंटायर स्टेट है। अब मैं आपको आपकी लिस्ट दिखाता हूँ। सिक्किम देखिए पार्ट ए में एंटायर स्टेट। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ, नागालैंड को एंटायर स्टेट किस में किया गया है, पार्ट बी में किया गया है। ठीक है ना, तो आप समझ जाइए कि पार्ट ए पार्ट बी ये सब अलग से नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑलरेडी 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, वो डिसाइड कर चुका है सारी जगहों को। बस ये लोग क्या करते हैं, उसी लिस्ट को कॉपी पेस्ट मारते हैं, या एक बहुत ही स्मॉल मॉडिफिकेशन के साथ जहाँ पे इनको डिस्क्रिप्शन का मतलब वो दिया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के सामने लिखा ऑल डिफ़िकल्ट एरियाज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि आप अपने हिसाब से डिफ़िकल्ट एरिया चुन लो अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाली जो लिस्ट है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ गया अरुणाचल प्रदेश, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, डिफ़िकल्ट एरियाज ऑफ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉट अवेलेबल, हेंस टीएलए एसटीए एससीए और पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी पेड ओनली आफ्टर रिसीविंग लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट एरिया पार्ट ए स्टेट ईएमआर सोसाइटी। तो यहाँ पे उस लिस्ट में कहीं भी पार्ट ए के अरुणाचल प्रदेश के डिफ़िकल्ट एरियाज़ नहीं बताए गए हैं उस लिस्ट में, तो डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ा गया। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेट सोसाइटी को बोल दिया है कि भैया अपने अपने जो हार्ड स्टेशन है, मतलब हार्ड एरियाज़ हैं पार्ट ए में जो इंक्लूड किए जा सकते हैं, उनको चुनिए और बताइए। पार्ट ए मतलब जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, ठीक है ना, पार्ट बी थोड़ा सा कम, पार्ट सी उससे थोड़ा कम। अब ये तो वो हो गई। तो अगर कोई बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मेरा स्टेशन हार्ड स्टेशन बन जाए, तो ये जो कोशिश है ये बिल्कुल व्यर्थ है। कोशिश इसलिए व्यर्थ है ये क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। अगर किसी जगह पे लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है हार्ड स्टेशन ऑफ दैट स्टेट, इस तरीके से बोला गया है और डिपार्टमेंट को ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप चुन लीजिए, तो उस केस में तो वो डिपार्टमेंट चुन लेगा अपने हार्ड स्टेशन अपने अकॉर्डिंग। अगर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है इस लेटर में, तो वो फिर अलग से अपने दिमाग लगा के नहीं चुन सकते हैं। तो अगर कोई बंदा कोशिश कर रहा है कि अपने स्टेशन को हार्ड स्टेशन में कन्वर्ट करा लिया जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा वो। अब बात होती है कि एसडीए आरएलए और टीएलए क्या चीज़ होती है, जो कि मेन
वीडियो था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के लिए तो वीडियो है नहीं कुछ, ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये वीडियो है, तो थोड़ा धैर्य बना के देख लेना जिसको भी देखना है। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या लेना चाहिए। मैंने अभी आपको बता दिया, या तो आप TLA ले सकते हैं या STA प्लस RLA ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको मिल सकती है, यानी कि दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं। तो या तो आप टफ लोकेशन अलाउंस लीजिए, या आप इन दोनों को साथ में लीजिए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। अब सपोज़ सिक्किम में कोई बंदा पोस्टेड है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में अगर बंदा पोस्टेड है तो उसे टफ लोकेशन अलाउंस अगर लेना है, सपोज़ PGT है वो, उसको अगर टफ लोकेशन अलाउंस लेना है तो उसको कितने मिलेंगे, 5125 रुपये TLA, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है कि वो TLA चुन ले कि 5125 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। या तो उसके पास ऑप्शन है कि वो STA प्लस RLA चुने कि हमें TLA नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए STA प्लस RLA, जो कि 6th पे कमीशन वाला है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप STA प्लस RLA चूज़ कर सकते हैं, तो हम चूज़ करते हैं STA प्लस RLA। तो अब हम पैसों का थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे TLA जो बनता है वो बनता है 5125 रुपये। और अगर हम STA प्लस RLA की बात करें तो STA आपका बनेगा, सपोज़ 49,000 बेसिक है किसी का, तो 4900, ठीक है, ये तो STA हो गया। और RLA बनेगा आपका 2000, यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, ये देखिए। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे 0, 0, 9 और 6, ऑलमोस्ट 6,900, यानी कि ऑलमोस्ट 7,000 में 1 रुपये 100 रुपये कम लेंगे। तो कहाँ आपको 6,900 मिल रहा है, कहाँ आपको 5,100 मिल रहा है, यानी कि 1,800 रुपये का डिफरेंस है। तो आपको जब ये अभी आया नहीं, लेटर आ गया है, बट इसके बारे में फंक्शनैलिटी अभी डेवलप नहीं हो पाई ऑक्टोपैड में। बट ऑक्टोपैड में इसकी फंक्शनैलिटी डेवलप हो जाएगी तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई साहब आप TLA चूज़ कीजिए, या आप STA प्लस RLA या SCRLA भी बोलते हैं उसको, स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस। तो आप या तो STA चूज़ कीजिए या आप SCRLA चूज़ कीजिए। तो या TLA चूज़ कीजिए या आप STA प्लस RLA चूज़ कीजिए। तो TLA में आपको अगर नुकसान हो रहा है, एक बार आप जोड़ के देख लेना अपने हिसाब से कि आपको क्या लेने में फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको TLA लेने में फ़ायदा हो रहा है तो TLA लीजिए। अगर आपको STA प्लस RLA लेने में फ़ायदा है, जैसे मैंने सिक्किम वाला केस बताया, सिक्किम का जो भी कैंडिडेट होगा, सिक्किम में जो भी पोस्टेड है, तो उसको STA प्लस RLA लेने में फ़ायदा है, क्योंकि TLA उसको 5125 रुपये मिल रहे हैं और ये आपको 6,900 मिल रहे हैं, यानी कि 1,775 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है तो आपको वो लेना है ना, आपको नुकसान क्यों करना है अपना। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अन्य लद्दाख में जो पोस्टेड है या मिज़ोरम में जो पोस्टेड है, तो एक बार आप देख लेना, अपना STA प्लस RLA जोड़ के देख लो। और TLA तो इन्होंने फ़िक्स कर ही दिया है, बता ही दिया है कि TLA इतना है, तो दोनों को जोड़ के देख लो कि हाँ भाई ये ज़्यादा बैठता है तो वो ले लो, TLA ज़्यादा बैठता है तो TLA ले लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के अपना कमेंट रख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कीजिएगा, आपके मैं सवाल का जवाब दे दूँगा। आई होप बाकी चीज़ें मैंने इसमें कॉन्सेप्ट जो हैं सारे क्लियर कर दिए हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।